जय हिंद। मैं इब्राहिम, आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर 1। आज के दिन प्रभाग 6 के अंदर में जो काशी मीरा के अंदर बैठ करके सड़कों पर धरना लगाने वाले लोग हैं, उन लोगों को काफी तकलीफ दी गई है। महानगर पालिका की तरफ से उनका काफी ज्यादा नुकसान किया गया है। इसलिए यहाँ पे अनिल भोसले जी ने धरना प्रदर्शन किया है, सारे दुकानदारों को लेकर के, जो भाजी वाले हैं उन सबको लेकर के। अब देखना यह है कि महानगर पालिका कंचन गायकवाड़ जी जो यहाँ की है सीनियर, क्या वो इनकी डिमांड को पूरा करती हैं या फिर इन्हें हटा दिया जाएगा, सड़कों पे बैठने नहीं दिया जाएगा। आइए जानते हैं अनिल भोसले जी से उनका क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद अनिल भोसले हैं। ये वो अनिल भोसले हैं जो अक्सर जवाब जो है ईंट का पत्थर से देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी सन 2012 के अंदर में मांडवीपाड़ा को तबाह किया गया था। तब भी इन्होंने हजारों की तादाद में जो नगर पालिका है उसका घेराव किया था। और आज भी उन्हीं लोगों को जो वहां पर बैठते हैं और रोजगार अपना चलाते हैं, व्यवसाय करते हैं, मेहनत ईमानदारी से कर रहे हैं, ना कि कहीं चोरी डाका और सरकार का छोल नहीं कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को फिर से लेकर के ये महानगर पालिका के अंदर में घेराव कर रहे हैं। आखिरकार वजह क्या है, आइए जानते हैं। अनिल भोसले जी, क्यों वापस से आप इतने सारे लोगों को लेकर के महानगर पालिका का घेराव कर रहे हैं? मैंने महापालिका को घेराव नहीं किया कि ये हमारे इधर के छोटे छोटे हॉकर्स है। केंद्र शासन और राज्य शासन ने फेरी वालों को उदर निर्वाह के लिए, रोजी रोटी के लिए लोन के माध्यम से इनको 10,000 15,000 रुपए लोन दिया और उसके माध्यम से ये लोगों ने हाथगाड़ी खरीदा, कुछ लोगों ने माल खरीदा और यहाँ पे अपना रोजी रोटी कमा रहे। 2012 से लेके आज तक मेरा महेंद्र महापालिका से विनती है, निवेदन है, कहीं लेटर है मेरे, क्योंकि जितने भी हमारे इधर के नाले हैं वो नाले के ऊपर स्लैब डाला जाए, वहां पे मार्केट बनाया जाए और मार्केट के माध्यम से ये जो गाड़ी वाले हैं या भाजी वाले हॉकर्स है उनको एक जगह निश्चित किया जाए, उसका भाड़ा लगाया जाए, जिससे महापालिका आवक दे होगा और इनकी रोजी रोटी चलेगी। लेकिन महापालिका वो काम नहीं कर रही है। इतना सालों से एक तो इनकी पर्याय व्यवस्था नहीं, अगर उनके पास बजट नहीं है तो एक रोड वो निश्चित करे, इनको हॉकर जो निश्चित करे वहां पे ये रोजी रोटी अपनी चलाए, वो भी ये निश्चित करने को तैयार नहीं। तीसरा विषय यह है कि मीरा महेंद्र महापालिका अभी 90 रुपए इनसे पावती के माध्यम से ठेकेदार ले रहे, जिन्होंने टेंडर दिया। थाने महापालिका में 60 रुपए, मुंबई महापालिका में 60 रुपए, तो मीरा महेंद्र में हॉकर्स इतने अमीर है कि उनसे 90 रुपए क्यों? और जो 90 रुपए नहीं दे रहे उनको ये महापालिका की जो गार्ड इन्होंने रखा है वो गार्ड को लेके जबरन उनसे 30 रुपए 90 रुपए वसूल रहे। वो 90 रुपए की वसूली 60 रुपए जो पावती है वो ले ले, 30 रुपए जो एक्स्ट्रा वसूली कर रहे हैं, उसमें पुलिस में भी निवेदन है, इनके ऊपर खंडनी का गुना दाखिल करे, हमारी मांग है। मेरा आपसे एक सवाल है कि ये कितने सालों से वहां पे बसते हैं? ये ऐसे तो नहीं कि जो नए नए लोग हैं रास्ता जाम कर दे रहे हैं, जिस वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है तो कंप्लेंट हो रही होगी, इसके लिए इनको साइड कर दिया जा रहा है? इतने हैं सब पुराने। यहाँ पे महापालिका में अगर ये नए होते तो बोला केंद्र शासन इनको लोन देता था क्या? आपने जो सवाल पूछा उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। नए होते तो केंद्र शासन इनको लोन ही नहीं देता ना, क्योंकि महापालिका ने ही सर्वे किया। महापालिका ने सर्वे करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजा, और रिपोर्ट के अनुसार इनको लोन मिला। वो लोन से इन्होंने, किसी ने गाड़ी खरीदी, किसी ने मतलब कि जूनी थी नहीं खरीदी, किसी ने अगर समझो मटेरियल खरीदा, किसी ने भाजी खरीदा, किसी ने टमाटर खरीदा, किसी ने कपड़ा खरीदा, और उससे ये लोग व्यवसाय कर रहे। आज तक महापालिका में इनके गाड़ी उठा के ले जाते, कम से कम वो फाइन भर के गाड़ी लेके आ सकता था। एक जन का गाड़ी तोड़ेगा, उसका गाड़ी बनाने के लिए 15 से 20 हजार रुपए खर्च है, और आइसक्रीम वगैरह की जो गाड़ी बनती है उसको 2.25 लाख रुपए खर्च है। वो आम आदमी, गरीब आदमी या अपंग आदमी जिसका पैर खराब हो गया, इसका 15 से 20 हजार का महापालिका ने, और ये लोगों ने, ये जो खरनार हीरो हमारे इधर जो लोग है वो खरनारगिरी जो दिखा रहे हैं यहाँ पे दिखा रहे, तो जितने वहां पे जितने स्टे वैकेंट हो गए उनके ऊपर कार्रवाई करे। मेरा आपसे एक सवाल है कि जो आप कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो ऑर्डर आया होगा, वो ऑर्डर देने वाला कौन है? अभी तो प्रशासन बताएगा, इसलिए वही पूछने में यहाँ पे आया। अभी इनको कल मैंने विनती की थी तो ये बोलते मैडम को मिलो, इसलिए मैं मैडम के पास आया यहाँ पे कि मैडम यहाँ पे है नहीं, वो आने वाले बोल के, मतलब इसलिए मैं यहाँ पे बैठा। अगर अंदर बैठेंगे तो महापालिका वो बोलेगी इतने लोग लेके आया, इसलिए मैं रोड पे बैठा हूँ, क्योंकि रोड पे वो हमें जवाब दे, क्योंकि ये रोड पे धंधा करने वाले लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय बंद करे। हम किसी का तकरार करते नहीं, ये परिसर के रोड के ये बाजू के लोग किसी के ना कंप्लेंट में है, ना किसी के तकरार में है, ना किसी के परेशानी में है, ना कोई आने जाने लोगों को परेशान करते। ये लोग एक रोड के साइड में गटर पे, वहां पे ये लोग रोजी रोटी कमा के खाने वाले आम आदमी हैं। अगर यहाँ पे इतने बड़े होते तो यहाँ झोपड़पट्टी में क्यों रहते? कोई किसी के फ्लैट होते, किसी के 2 फ्लैट होते, इसमें जितने भी आदमी है
सब झोपड़पट्टी वाले आम आदमी है, इनका धंधा बंद हो गया। एक तो ये लोगों को बच्चों को जहर देना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, या खुद आत्महत्या करना पड़ेगा। ये चाहते क्या है? ये लोग आत्महत्या करे क्या चोरी करे कल से? मेरा आपसे एक और सवाल है कि ये लोग जहाँ धंधा लगाते हैं वहां पे गंदगी काफी ज्यादा, भाजियां पड़ी होती है, या फिर जो कोई चाउमीन का धंधा लगाता है तो उनके यहाँ पे वो सारे पेपर्स पड़े होते हैं, तो ये इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो डब्बे में रखें। वो भी कहीं ना कहीं गंदगी करती है तो नगर पालिका कार्रवाई करती है इस वजह से। उसके लिए महापालिका ने फाइन करा गया। अगर मैं गंदगी करता हूँ, मैं चाइनीज का धंधा करता हूँ, तो मेरे वो 5,000 रुपये फाइन लगती है, मैं फाइन भी भरता हूँ। तो उसके लिए गंदगी करते ऐसा नहीं। अभी कैसा एक देखने का नजरिया है, अमीर का बच्चा गरीब का काटा, ये सरकार का पहले से धंधा रहा है। अभी क्या है, अभी जितने भी होटल वाले उसका मटेरियल कहाँ जाता है? जितनी मुर्गी काटते जो बड़े बड़े ये है, उसका मटेरियल कहाँ जाता है? वो गंदगी नहीं है। भाजी बेचता वो गंदगी है, और बड़ा बड़ा जिसका बड़े होटल है, बड़े बिजनेस है, उसका गंदगी नहीं है। हमारी गंदगी दिखती है तुमको, बड़े का माफ। और हमने किया वो पाप, फिर भी हम फाइन भरते। जो 60 रुपए जो दे रहे साहब, हम साफ सफाई के लिए भी दे रहे, साफ सफाई हो गए, शहर अच्छा रहे। और हम भी 99% ये प्रयास करते हैं कि वहां पे जितने भी हमारे हॉकर्स है वही गंदगी करता नहीं। वो लोग डब्बा रखते, डब्बे में अपना डब्बा रखते, कचरा जमा करते, और रात के टाइम में मेरे साथ में चलो, क्योंकि हमारे इधर के लोग है, हमारे इधर के लोग इतने बेसिस ने, हम गरीब जरूर है लेकिन लापरवाह और बेजवाबदार नहीं है। अभी लोगों को किसी को आरोप करना है वो विषय अलग है। आप शाम को चलो, ये लोग थैले में गोनी में अपना भाजी का टुकड़ा ये सब कचरा जमा करते हैं। जहां पे ये लोग का डब्बा, जहां पे कचरा जमा होता है वहां पे कचरा डालते हैं, वही गंदगी करके जाता है। अगर थोड़ा बार रह भी गया होगा तो महापालिका को इसलिए हम लोग 60 रुपए दे भी रहे भाई। मेरा बैंडर महापालिका ने हवे के एसआर में कभी भी दुहरी भूमिका निभाई है। चाहे यहाँ के नेता भी है, उन्होंने भी पक्षपात किया है, लेकिन अनिल भोसले 32 साल से यहाँ पे राजकारण करता है। हम वोटों के राजकारण नहीं करते, और वोटों का राजकारण करते, हम समाज सेवा करते। 95% हम लोग समाज सेवा करते, 5% उसमें राजकारण करते। ये लोग 95% राजकारण करते, 5% समाज सेवा करते। क्योंकि हम नहीं करते, लोग बताए। आप पत्रकार है, गली गली में जाए, क्योंकि राजकारण कौन करता है और समाज काम कौन करता है, इसलिए आपको तो हमें कोई बताने की जरूरत नहीं। हम अच्छे या बुरे, हमें सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, कुछ साल पहले की बात है, लगभग लॉकडाउन के कुछ एंड हो रहा था, उस वक्त में भी मांडवीपाड़ा के अंदर में लोगों के ऊपर में कार्रवाई हो रही थी। तब भी आपने नगर पालिका से यही डिमांड की थी कि इनको कहीं एक जो है जगह दी जाए, जैसे कि मंगल नगर के अंदर में नाले के ऊपर में बना करके दिया गया है, और भी जगह पे ऐसी जगह है जहाँ पे लोग नहीं जाते तो वहां पे इन्हें व्यवसाय करने के लिए दिया गया। तो यहाँ हमारे काशी मीरा प्रभाग के अंदर में क्या कोई जगह है ऐसी जहां इन्हें बिठाया जाए? मेरे 2012 से मेरी मांग है, डोडिया पेट्रोल पंप और सामने का नाला, जो हाईवे पे हमारे लोग जो बैठ रहे उनके वहां पे व्यवस्था हो जाएगी। नीलकमल नाका या पीएमसी बैंक, जो हमारा झेरीमरी मंदिर है, वहां पे 2 नाला है स्नेल गार्डन के बाजू में, वहां पे उनकी व्यवस्था हो जाएगी। ग्रीन विलेज का जो पट्टा है, माछादापाड़ा, मीनाक्षी नगर, वहां पे अगर इनकी व्यवस्था होगी। सेंट जेवियर्स के मनाली विलेज की जो नाला गया, इन नालों पे अगर स्लैब भी डाल दिया जाए, वहां पे मार्केट भी बनेगा, 2 पैसा महापालिका को आवक भी आएगा और इनकी रोजी रोटी चलेगा। रोड पे एक भी माइकल नहीं दिखेगा। लेकिन कैसा महापालिका इसको नियोजन नहीं कर पा रही है, इनको निधि नहीं है, कभी कोई ना कोई तो बहाने से, क्योंकि हमारे परिसर में मार्केट ही नहीं है। मार्केट नहीं तो ये जाए कहाँ, ये व्यवस्था है। और महापालिका बार बार हम कह रहे हैं इनको परमानेंटली इनका व्यवस्था करो। अगर नहीं आपके पास निधि है तो ये एक रोड कोई तो हॉकर जोन घोषित करो, वहां पे ये हॉकर अपना उदर निर्वाह करेंगे, ये बैठेंगे, जिससे ये बार बार की मुसीबतों से कम से कम जान छूटेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे अनिल भोसले जी, जिन्होंने काशी मीरा के अंदर में बैठने वाले जो रोड पर धंधा करते हैं ईमानदारी से, उन लोगों के हक के लिए इन्होंने जो है आवाज उठाई है। महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 6 के अंदर में जो कंचन गायकवाड़ है, उनसे अपील की है कि इन लोगों को कहीं बैठने दिया जाए। अब देखना यह है कि जो कंचन गायकवाड़ जी हैं वो डिसीजन क्या लेती है, क्या वो डिसीजन इन लोगों के फेवर में होता है, या फिर वो ये कहती है कि नहीं हमें इनकी जरूरत नहीं है। एक बात समझ में नहीं आती कि नगर पालिका ने आखिरकार 90 रुपए की पावती की कैसे? क्या उनको जो नगर सेवक थे या फिर इस बारे में प्रेस नोट भी नहीं दिया है ताकि लोगों को पता चले कि कम से कम 90 रुपए की पावती हो रही है? आखिरकार क्यों हॉकर्स लोगों को दबाया जा रहा है? क्या मीरा भाईंदर हॉकर्स मुक्त होने वाला है कुछ सालों में, या फिर हॉकर्स की जरूरत है? अब ये एक सवाल है। आप लोगों की राय अनिल भोसले जी पे क्या है, जो यहाँ पर लोग बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या लगता है इनको इनका हक मिलेगा या नहीं मिलेगा? कमेंट करके जरूर दें जवाब अपना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।